अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। फिफ्थ T20I मैच बिटवीन पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड. पाकिस्तान have won this match and many congratulations to all Pakistanis out there कि finally I don't know कुछ 2.5 months बाद हमें एक जीत मिली है. तो ऑब्वियसली आज तो पाकिस्तान में ईद का समा होना चाहिए एंड बहुत ही ज़्यादा खैर तरह की जीत मिली है. और बहुत से लोग खैर ये भी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान आज न्यूजीलैंड ने खैर डेल मिचेल वगैरह को थोड़ा सा रेस्ट दिया था, तो न्यूजीलैंड वाज नॉट विद देयर फुल स्ट्रेंथ. बट उन लोगों को मैं ये भी बावर करा देना चाहूँगी कि पाकिस्तान इस पूरी सीरीज़ में अपनी फुल स्ट्रेंथ से नहीं खेला है. बैटिंग में देयर वाज ओनली बाबर एंड रिजवान एंड या फ़खर. और अगर आप देखें कि परफॉर्मेंस भी इन्हीं की तरफ से आई है. बाबर वॉज मैन ब्लोइंग थ्रू आउट दिस सीरीज़ एंड रिजवान ने लास्ट मैच में अच्छा खेला. आज भी खैर 38 रन के ऑन दिस पिच. खैर ये पिच थोड़ी सी ट्रिकी थी. ऑन दिस पिच 38 रन के रिजवान ने. एंड है कि इसके अलावा इफ्तिखार अहमद वॉज देयर जो हमारे एक फुल मेंबर स्क्वाड का जो हिस्सा हैं. वो है कि इतना ज़्यादा ऑफ ही चले आ रहे हैं बैट से, तो खैर आज भी वो कुछ नहीं कर सके और बॉल से उनको चांस ही नहीं मिल रहा था. इस हवाले से भी आएंगे हम कैप्टनसी के हवाले से कि भाई हम यहाँ पे बोल के थक गए कि आप जब आपके मेन बॉलर्स को मार पड़ रही है तो वाई नॉट इफ्तिखार को आप चांस दें. इफ्तिखार ने वर्ल्ड कप में भी आपके मेन फ्रंट लाइन स्पिनर्स से बेहतर बॉलिंग की है. और बाबर हमेशा ही इफ्तिखार अहमद को यूज़ करते थे पार्ट टाइमर के तौर पे एंड वो हमेशा डिलीवर करके भी देते थे. आज की भी मिसाल आपके सामने है. और आपने पूरी सीरीज़ में इफ्तिखार को एक बार भी बॉल नहीं दी है. यानी जो आपके रेगुलर मेंबर्स हैं उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है एक्सेप्ट आपके हारिस रऊफ़ साहब. हारिस रऊफ़ ने बेशक ज़्यादा विकेट्स ली हैं या अच्छी इकोनॉमिकल बॉलिंग करते हैं डेथ ओवर्स में, पर जो पहले वो एक डिज़ास्टर करके चले जाते हैं, आई डोंट थिंक इसके बाद फिर उनकी ये वाली जो परफॉर्मेंस है वो इतनी ज़्यादा मैटर करती है. खैर ठीक है. हम कह रहे थे कि फ़र्स्ट मैच में 250 होने जा रहा था, हमने 220 पे समथिंग पे उनको रिस्ट्रिक्ट किया. भाई 250 भी हो जाता तो मैच आप 220 पे भी नहीं जीत सकते थे. अगर तो पाकिस्तान 220 प्लस रन चेस कर जाता तो ये रिकॉर्ड रन चेज़ होता. एंड ऑल द टाइम आप रिकॉर्ड रन चेज़ नहीं कर सकते हो, तो मैच टोटली आपके हाथ से निकल ही चुका था. यानी अगर 250 भी हो जाते हैं तो वो मैच आपके हाथ में नहीं रहना था, या जो आपका मार्जिन है वो थोड़ा सा कम हो गया. अगेन इसके अलावा जो एक और बात है कि हमारे शाहीन शाह अफरीदी भी ऑन एंड ऑफ इस पूरी सीरीज़ में रहे हैं. तो मुझे लगता है कि भाई शाहीन इज़ नॉट फुली फिट. मैं खैर पहले से बोले जा रही हूँ, मुझे नहीं लगता शाहीन फुली फिट है, बट पता नहीं क्यों वो इंटरनेशनल लेवल पे तो चलो खेल ही रहे हैं, बट लीग्स में भी हमें ही जाना है. पता नहीं क्या फजूल का माइंडसेट बनाया हुआ है. पीसीबी को खैर इस हवाले से देखना चाहिए था और खैर वो देख भी रहे थे, बट स्टिल चलो खैर है. अब IL T20 में भी जाके जोर लगाएंगे, खुदा न खासा कुछ इंजरी वगैरह हो जाए. मुझे नहीं लगता कि खैर शाहीन फुली फिट है. अगेन है कि दूसरी जो हम बात करेंगे भाई, जो हमारे फुल मेंबर जो थे उसमें एक नवाज़ साहब भी शामिल थे जिन्होंने 2 मैचेस खेले हैं और 2 मैचेस में उन्होंने अपना अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट किया है. बहुत से लोग कहेंगे कि भाई बॉलिंग में कुछ नहीं किया, इन्होंने 4 T20 में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव रहे, बट उन्हीं की बॉल पे 2 कैचेस ड्रॉप हुए हैं. एक वसीम जूनियर, एक साहिबजादा फरहान. 2 कैचेस ड्रॉप हुए हैं उनकी बॉल पे. अगर वो 2 कैचेस लिए जाते तो मे बी रिजल्ट डिफरेंट होता मैच का. मे बी मतलब 2 विकेट्स ऑब्वियसली नवाज़ को मिलती एंड आई बिलीव के जो मैच का जो रिजल्ट है उसमें शायद डिफरेंस होता या मैच थोड़ा सा क्लोज जाता. एनीवेज मतलब वही जो बात कह रहे थे कि न्यूजीलैंड की आज फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं थी, दैट्स वाई पाकिस्तान ने डिफीट दे दी एंड ऑल. तो भाई पाकिस्तान अपनी पूरी सीरीज़ में फुल स्ट्रेंथ से नहीं खेला है. अगर तो पाकिस्तान भी फुल स्ट्रेंथ से खेलता तो पाकिस्तान कैन विन भाई. और है कि लास्ट भी जब हम गए थे ट्राई सीरीज़ जो हमने विन की थी वहाँ पे बाबर आजम की कैप्टनसी में, उसमें भी पाकिस्तान वॉज नॉट देयर विद देयर फुल स्ट्रेंथ, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान एक्सपेरिमेंट कर रहा था. पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड जो इंग्लैंड से 7 T20 मैच की सीरीज़ खेली थी उसमें भी पाकिस्तान ने तमाम मैचेस में है कि यंगस्टर्स को चांस दिया था, एक्सपेरिमेंट किया था, बट स्टिल है कि पाकिस्तान 4-3 से हार गया था वो सीरीज़. वाइल आई थिंक 5 मैच के बाद पाकिस्तान वॉज 3-2 अप. बट है कि इसके बाद जब 7 मतलब जो बकिया मैचेस थे वो लगातार है कि इंग्लैंड जीता है. इंग्लैंड 4-3 से सीरीज़ विन कर दी इंग्लैंड ने. सो खैर आज के मैच में अगर नज़र डालें तो पिच वॉज ट्रिकी, इसके हवाले से कोई दो राय नहीं है. और है कि हसीबुल्लाह खान को आज चांस मिला, बट है कि उन्हें डक का सामना करना पड़ा. और अगेन बाबर रिजवान फर्स्ट ओवर में ही साथ थे. पता नहीं क्या इन लोगों का है. अगर तो आपको हसीबुल्लाह को चांस देना भी था तो हसीबुल्लाह आई डोंट थिंक, मैंने जहाँ पे देखा है हसीबुल्लाह को हमेशा हमने मिडल ऑर्डर में बैटिंग करते हुए देखा है,
लेकिन आपको हर प्लेयर के नंबर के साथ छेड़खानी करना आपने अपना अव्वलीन फरीज़ा समझा हुआ है। तो हसीबुल्लाह खान के भी जो मिडल ऑर्डर का नंबर है उससे आपने छेड़खानी की और उनको साइम को अगर आपने रेस्ट कराया या ड्रॉप किया, आई डोंट नो एग्जैक्टली, खैर अगर ड्रॉप किया तो नहीं करना चाहिए और रेस्ट की उसको ज़रूरत नहीं थी। तो आपने साइम को रेस्ट करा के आपने हसीबुल्लाह को खिलाया है और हसीबुल्लाह को आपको आज़म के नंबर पे खिलाना चाहिए था। साहिबज़ादा वाज ओपनर, तो आपको साहिबज़ादा को ऊपर खिलाना चाहिए था। लेकिन वही बात है कि सेंसलेस एक्सपेरिमेंट या पैथेटिक डिसीजन तो हमें हमेशा ही लेने हैं और पता नहीं क्या ये इनका माइंडसेट चलता है। वही मैं हमेशा कहती हूँ कि 636 लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं लेकिन थिंक टैंक के नाम पे, लेकिन एक तरीके का फ़ैसला नहीं होता। अगेन है कि रिजवान ने वहाँ पे अच्छी इनिंग खेली और अगर मज़ीद है कि वो उसको एक्सटेंड करते तो पाकिस्तान है कि 150 तक क्रॉस कर सकता था। बट है कि वही बात जो स्ट्राइक रेट ब्रिगेड जो होते हैं और जो क्रिटिसिज्म करते हैं रिजवान एंड बाबर पे स्पेसिफिकली, उनकी वजह से आई थिंक रिजवान ने हिट करनी चाहिए, रिजवान ने चार्ज करना चाहा और खैर लग भी रहा था। लेकिन जिन्होंने क्लोजली मैच वॉच किया हो तो न्यूजीलैंड ने भी अपने स्पिनर्स लगाए हुए थे, बॉल बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रहा था, टर्निंग ट्रैक था, उस पर भी आएंगे। आई थिंक अब ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, नेक्स्ट वीडियो में इस पर बात करेंगे कि भाई न्यूजीलैंड ने क्यों टर्निंग ट्रैक बनाए। इसके बाद है कि बाबर आजम ने आज अपनी नेचुरल गेम नहीं खेली, वो अगेन मैं कहूँगी कि स्ट्राइक रेट ब्रिगेड की वजह से, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा खैर स्लो चल रहे थे और हर बॉल पे वो है कि हिट लगाने की कोशिश कर रहे थे। ये बाबर आजम का स्टाइल नहीं है, इट्स नॉट बाबर आजम्स क्लास, इट्स नॉट बाबर आजम्स स्टाइल इन नेचर। तो दैट्स वाई है कि वो इतना ज़्यादा रन ही नहीं कर सके और खैर बहुत ही ज़्यादा लो स्ट्राइक रेट पे वो जा रहे थे। मे बी दिस वॉज द रीज़न कि एक माइंड में बैठ जाता है कि भाई फिर मुझे ऐसा ब्लेम करेंगे कि मतलब मैं अच्छे स्ट्राइक रेट से स्कोर नहीं कर सका एंड ऑल। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आई थिंक कि बाबर आजम को इस तरह के क्रिटिसिज्म को कुछ भी है कि दिल पे या दिमाग पे नहीं लेना चाहिए एंड जो उनका नेचुरल गेम है, अगर तो इस पिच पे बाबर आजम अपना नेचुरल गेम खेलते तो पाकिस्तान डेफिनेटली थोड़ा बड़ा स्कोर करता। लेकिन इस पिच पे बाबर आजम ने अपना नेचुरल गेम नहीं खेला, 2 कैचेस भी बाय द वे उनके ड्रॉप हुए, यानी ही वॉज अटैम्पिंग इन ईच एंड एवरी बॉल, हर बॉल पे वो अटैम्प्ट कर रहे थे, हिट करने की कोशिश कर रहे थे। तो आई थिंक दिस वॉज द रीज़न कि वो नहीं है कि इतना अच्छा स्कोर कर सके। अगर तो बाबर आजम इस ट्रिक पे, इस पिच पे अपनी नेचुरल गेम खेलता तो आई थिंक पाकिस्तान कुड हैव है कि 150 प्लस पाकिस्तान क्रॉस कर सकता था। या रिजवान भी अगर अपनी रिजवान ने तो खैर अपनी नेचुरल गेम ही खेली, बट स्टिल है कि थोड़ा सा चार्ज करने के चक्कर में ही गॉट आउट। फ़खर जमान वॉज मेन डिफरेंस इन दिस मैच एंड फ़खर जमान ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली और वो भी इस ट्रिकी पिच पे। यहाँ पे शॉट्स लगाना इजी नहीं था। अगर आपने पूरा मैच देखा हो तो आपने देखा होगा कि बॉल बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रहा था। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा आपको नहीं है कि बैटर्स के लिए इतनी अच्छी कंडीशन नहीं थी। बट फ़खर जमान वॉज माइंड ब्लोइंग मैन। आई थिंक फ़खर जमान के कुछ पर्सनल इशूज़ हैं न्यूजीलैंड के, जैसे कि कुछ पर्सनल इशूज़ हैं अफगानिस्तान की टीम से शाह ब्रदर्स के, उस पर भी आएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और उसी तरह से आई थिंक फ़खर जमान के कुछ पर्सनल इश्यूज़ हैं न्यूजीलैंड से, या तो सिक्योरिटी का जो बहाना बना के वो यहाँ से चले गए थे। मे बी दिस इज़ द रीज़न फ़खर जमान क्योंकि फ़ौजी साहब कहलाते हैं तो उनको थोड़ा सा वो ऑफेंड हो गए होंगे, आई डोंट नो एग्जैक्टली। एनीवेज जोक्स अपार्ट, फ़खर जमान वॉज माइंड ब्लोइंग एंड ही वॉज द मेन डिफरेंस आई बिलीव। एंड है कि हसीबुल्लाह को भले खैर डक पे आउट हुए, बट आई थिंक हसीबुल्लाह को एक और चांस मिलना चाहिए। आज़म खान के हवाले से मैं ज़्यादा चांसेस के हवाले से इसलिए नहीं बात करती कि भाई आज़म खान बहुत ही अरसे से, भले उनको इतने ज़्यादा चांसेस नहीं मिले, बट पाकिस्तान के साथ कैरी होता आया है, उसको भी ऑल्थो है कि इतने ज़्यादा चांसेस नहीं मिले, लेकिन उसने किसी एक मैच में भी परफॉर्म नहीं किया है। आप साइम की अगर बात कर लें तो साइम के 47 है अगेंस्ट आई थिंक न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 47 किए थे जो पाकिस्तान में हमने T20 आई सीरीज़ खेली थी। और इसके पहले जो अफ़गानिस्तान वाली सीरीज़ थी शारजा की ट्रिकी कंडीशंस में, वहाँ पे भी 49 रन साइम ने स्कोर किए थे। तो ऑन एंड ऑफ साइम ने बताया हुआ है कि भाई आई हैव टैलेंट, एंड हसीबुल्लाह ने भी बताया हुआ है। हसीबुल्लाह है कि आज तो खैर उनका डेब्यू था, लेकिन अच्छी उन्होंने लीग में अच्छी क्रिकेट खेली है और एक इंटेंट, एक टेक्निक नज़र आती है। अगेन एक और बात मोहम्मद हारिस के बारे से भी मैं कहूँगी कि भाई मोहम्मद हारिस ने भी जस्ट 7 ही T20 मैच खेले हैं। आपके आज़म खान ने तो अभी कुछ आते हैं कि शायद 8-9 खेल रहे हैं सीरीज़ में मिला के। तो मोहम्मद हारिस की परफॉर्मेंस आप देखें, वर्ल्ड कप में उसका डेब्यू हुआ था, ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन में उसका डेब्यू हुआ था, बट किस तरह से उसने पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को उठा दिया। ऑस्ट्रेलिया में बाबर एंड रिजवान से स्कोर नहीं हो रहा था और मोहम्मद हारिस वाज देयर एंड ही वाज द पर्सन जिसने पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को उठा दिया, जिसने पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में एक नई रूप फूकी। शान वाज देयर क्योंकि बाबर एंड रिजवान इतना ज़्यादा स्कोर नहीं कर सक रहे थे, एंड शान का भी बाबर एंड रिजवान वाला ही काम होता है टू एंकर द इनिंग, एंड शान ने वहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया था।
एंकर इनिंग किया था मुख्तलिफ मैचेस में, शान की अच्छी परफॉर्मेंसेज, दैट्स वाई आई वाज मतलब मुझे लग रहा था कि अगर ये हमारे ये शानदार हिटर ए के ए टुल्ले है कि नहीं चल सक रहे हैं, तो भाई इस जगह पे आप अगर शान को रख रहे थे तो एटलीस्ट आप 20 ओवर्स तो खेल सकते थे। एनीवेज खैर जो हुआ सो हुआ। अब है कि पाकिस्तान 4-1 से तो हार ही चुका है। अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान ने आज का मैच जीत लिया, एक 5-0 की हजीमत से बच गया, और है कि सीरीज़ का एंड भी एक अच्छे नोट पे हो गया शहनशाह अफरीदी की कैप्टनसी में। बाय द वे ये पाकिस्तान ने अपना लोएस्ट टोटल डिफेंड किया है, और अच्छी बात है। खैर जीत हमेशा आपको कॉन्फिडेंस देती है, एंड आई थिंक इस सीरीज़ से जो भी हमें मिला वो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करते हैं। बट ये जो हमारी न्यूजीलैंड की टीम है इसने टर्निंग ट्रैक्स क्यों बनाए, और खैर जिस वजह से भी खैर उसने बनाया हो, बट मुझे थोड़ा सा एम्बैरेसिंग लगा, या मुझे थोड़ा सा एम्बैरेसिंग से ज़्यादा मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ कि भाई ये जो ये जो टर्निंग ट्रैक्स हैं ये हमेशा एशियंस की पहचान रही हैं, और एशियंस ने हमेशा सीना नेशंस को इसमें फंसाने के लिए टर्निंग ट्रैक्स बनाए हैं। बट पाकिस्तान काफ़ी अरसे से स्पिन पे स्ट्रगल कर रहा है। पाकिस्तान के बैट्समैन स्पिन पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। पाकिस्तान के पास अच्छे स्पिनर्स नहीं हैं। तो न्यूजीलैंड के पास जो मिचेल सैंटनर है, जो उनके इश सोडी वगैरह हैं, वो उनके अच्छे स्पिनर्स हैं, उन पे रिलाई किया उन्होंने, एंड वो कम्प्लीटली उनको पता था कि पाकिस्तान की कमज़ोरी है स्पिन। पाकिस्तान के पास अच्छे स्पिनर नहीं है, पाकिस्तान के बैटर्स को स्पिन खेलने में मुश्किल होती है। बीइंग एन एशियन टीम, एक सीना टीम हमारे अगेंस्ट स्पिन को लेके जाल बिछा रही है। ये चीज़ मुझे थोड़ी सी अफसुदा कर गई कि भाई क्यों हम अपनी असल से हट गए। एशियन टीम्स तो हमेशा उनकी पहचान रही है अच्छे स्पिनर्स, अच्छे स्पिन अटैक को खेलना, उनके बैटर की पहचान रही है। और अब देखो तो ये हमारे हालात हो गए हैं कि भाई एक सीना नेशन हमारे अगेंस्ट स्पिन का जाल बिछा रही है। भाई तो कुछ तो करना चाहिए। ना स्पिनर्स आपके पास डोमेस्टिक में अच्छे आ रहे हैं, ना आपके बैटर्स जो हैं वो स्पिन को कुछ अच्छा खेल सक रहे हैं। तो ये क्या है भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए, और उस पर फिल फोर काम करना चाहिए, ताकि है कि नताइज ऑब्वियसली थोड़ा टाइम में आते हैं, बट काम तो शुरू हो। बट वही बात है कि सिस्टम, अगेन मैं सिस्टम को जिम्मेदार करार दूंगी कि सिस्टम की वजह से है कि हम इतना ज़्यादा नहीं आगे सर्वाइव कर सकते, और सिस्टम में कंसिस्टेंसी नहीं है, सिस्टम में है कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं होते। तो बस वही बात है कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। बस अल्लाह ताला यह है चला रहा है, और आगे भी चलाता रहे इसी तरह से, और हिदायत दे हम सबको कि हम हमारे मुल्क पाकिस्तान से और उसके हर एक इदारे से, पाकिस्तान क्रिकेट से या हॉकी से, तमाम जो भी इदारे हैं पाकिस्तान से, सबसे लॉयल होकर काम करें। एक अच्छा जो भी हमारा खैर एक फ़र्ज़ है टुवर्ड्स आर पाकिस्तान, उसको हम पूरा करें। अगर हर कोई अपना अपना फ़र्ज़ पूरा करेगा तो फिर किसी को भी अपने हक़ के लिए बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खैर वीडियो किसी और से समझ आ रही है, बट मेन पॉइंट तो यही है ना भाई। सो खैर दैट वाज़ इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हो, तो कमेंट लो, एंड है कि सब्सक्राइब कर दें भाई मेरे चैनल को। आपको पसंद आ रही है वीडियोस, लाइक भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी मिकदार में है मेरी वीडियोस पे, व्यूज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे हैं, बट नो वन इज़ सब्सक्राइबिंग। भाई आपको अच्छा लग रहा है, आप लाइक भी कर रहे हो वीडियो पे, तो वाई नॉट जस्ट सब्सक्राइब बटन को हिट करने में क्या प्रॉब्लम है भाई। कम ऑन, आप इसी तरह से मुझे अप्रिशिएट कर सकते हो। आई नीड योर सब्सक्रिप्शन, आई नीड योर सपोर्ट, सो डू सपोर्ट मी, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।